बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी, पंजाबियाती बिरयानी। और उसके लिए हमने लिए हैं 2 किलोग्राम चावल, और चावलों को हमने 2 से 3 घंटे पहले जो है भिगो के रख दिया था। चावलों का भिगोना ज़रूरी है इसमें। और हमने यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस जो कि 2 किलोग्राम है। कुछ लोग जो है वो सेला राइस से बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मुझे सेला राइस से ज़्यादा बासमती चावलों की बिरयानी जो है वो ज़्यादा पसंद है। और अब हमने करना है इन चावलों को बॉयल, और बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक देचका, और देचके में हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करने के बाद उसको हमने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम हमारा होगा नॉर्मल सा, मीडियम टू हाई। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल किया है, और पानी में दूसरी हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हमने शामिल किया है 2 टेबलस्पून नमक, और 3 से 4 अदद हमारे पास है तेज़पात जो कि हमने शामिल किए हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग और क्यूमिन स्टिक्स। लौंग जो है 5 से 6 अदद हम शामिल करेंगे, और क्यूमिन स्टिक्स जो है 3-4 क्यूमिन स्टिक्स भी हम इसमें शामिल करेंगे, 3 to 4। और अब जो है हम थोड़ा सा पानी को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। पानी को बॉयल आना जो है वो ज़रूरी नहीं है। पानी जब आपका गर्म हो जाए तो उसमें आप अपने चावल जो है वो शामिल कर सकते हैं। तमाम चावल हम शामिल कर देंगे अपने पानी में, और जब पानी को बॉयल आएगा तो आपके चावल जो है वो खिलेंगे। उसके लिए अब बर्तन जो है, जब भी आपने चावल बॉयल करने हो तो बड़ा बर्तन लें। खुले बर्तन में चावल जो है वो अच्छे से बॉयल होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। और जब हमारे चावल जो है वो एक कनी हो जाएंगे तो हम इनको चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद जो है अपने चावलों को हम निचोड़ लेंगे। चावल हमारे एक कनी हो चुके हैं, अब हम इनको निचोड़ लेते हैं। उसके लिए हम निचोड़ने वाला एक बर्तन रखेंगे आगे, और चावल उसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारे चावल हम निचोड़ लेते हैं। और उसके बाद आते हैं प्याज की तरफ। प्याज बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, और ढेर सारा प्याज जो है बिरयानी में शामिल होता है। हमने 3 पाव के करीब यहाँ पे प्याज लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। और एक रखी है कढ़ाई हमने फ्लेम पे। ये है हमारे बॉयल किए हुए राइस, और उसमें हमने शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल के गर्म होने का हम करेंगे इंतज़ार। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 4 फूल लहसुन के। इनको हमने छील लिया है, और छीलने के बाद हम शामिल कर देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में लहसुन शामिल करने के बाद फिर बारी आएगी प्याज की। प्याज जो कि हमने काट के रखे हुए थे वो भी हम शामिल कर देते हैं अपनी कढ़ाई में, और इनको हम करेंगे ब्राउन, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हमने ब्राउन नहीं करना है। हाफ जब ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 2 किलोग्राम चावल में हम 2 किलोग्राम चिकन जो है वो शामिल कर रहे हैं। ये है हमारा चिकन, जिसको हम शामिल कर देते हैं अपने लहसुन और प्याज में, और उसके बाद इसको हम भून लेंगे। जैसे जैसे हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होगा, अच्छे से ब्राउन होगा, उसके साथ ही हमारा चिकन जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं लहसुन और प्याज के साथ। उसके बाद हम कुछ दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे कि जिनकी डिटेल मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास है आधा किलो टमाटर, अच्छे पके हुए हमारे पास टमाटर हैं। 5 से 6 अदद हमारे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। आधा पाव से कुछ कम हमारे पास है यहाँ पे अदरक, यानी कि जिंजर। जिंजर को भी हमने छील के क्रश कर लिया है। और इन तमाम चीज़ों को भी हम शामिल कर देते हैं अपने फ्राई करने वाले, जिसको हम फ्राई कर रहे हैं, उस चिकन में। ये धोने वाले थे। अच्छा जी, अब टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इनको दोबारा भूनेंगे, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होने के बाद जो है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास है दूसरे ड्राई स्पाइसेस, जिसमें हमारे पास है 3 अदद चिकन क्यूब्स। नमक है हमारे पास 2 टेबलस्पून।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा, दरदरा मिर्च और उसके बाद दड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं, चिली पाउडर। हस्बे ज़रूरत हमारे पास है टमारिंड यानी कि इमली। इमली अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है दही का एक बॉल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है शान का बिरयानी मसाला। ज़रूरी नहीं आप शान का ही बिरयानी मसाला इसमें इस्तेमाल करिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं उसकी प्रमोशन के लिए। आप कोई भी बिरयानी मसाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात को हम शामिल कर देंगे अपने चिकन में और इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद हम भूनेंगे। उसमें हम शामिल कर देंगे अपना दही का बाउल और दही डालने के बाद भी हम इसको भूनेंगे। फिर साथ ही शामिल कर देंगे अपना शान का बिरयानी मसाला और चिकन को जो है वो हम दोबारा भूनेंगे। चिकन हमारा जो है बिल्कुल कोरमा बन जाएगा, कोरमे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये एक तरह से कोरमा ही है। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, इस वजह से अच्छी तरह से भूनना है कि इसमें कोई किसी किस्म का कच्चापन या कोई स्मेल जो है वो बाकी ना रहे, क्योंकि उसके बाद जो है हम इसकी तय ही लगाएंगे और चिकन को पकने का टाइम जो है बहुत कम मिलेगा। इस वजह से आपने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। आपकी बिरयानी का तमाम जो मतलब फ्लेवर है यहाँ पे बन जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पे जो है आप अच्छे से मेहनत करें और साथ ही जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमारे पास है एक देगचा जिसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल को फैला दिया है और ऑयल को इस वजह से फैलाया है कि कोई चीज़ यानी कि चावल जो है वो नीचे ना लगने पाए। उसके बाद हमने उसके ऊपर लगा दी है चावलों की तय, उसको हमने फैला दिया है। चावल डालने के बाद अच्छे से फैला लें और उसके बाद जो है वो हम इस पे शामिल करेंगे अपना चिकन। आधा चिकन जो है वो हम पहले शामिल कर लेंगे, उसकी तय हम पहले लगा लेते हैं। आधे चिकन की तय जो है हम पहले लगा लेते हैं, आधा चिकन हमने पहले फैला लिया है। चिकन को आप चावलों के ऊपर डालें और फिर इसको चारों तरफ में फैला दें। चारों तरफ में हम चिकन को फैला देते हैं ते बंदी पई जे पंजाबियां दी मज़ेदार जी बिरयानी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੇ नींबू या लीमू। नींबू भी हमने गोलाई में काटे हैं और प्याज भी हमने गोलाई में काटे हैं। दोनों चीज़ें जो है वो हम अपने चावलों और चिकन की लेयर के ऊपर डाल देंगे। साथ ही हमने लंबाई में काटी हुई 5 से 6 अदर सब्ज़ मिर्चों को फैला दिया है और उनको फैलाने के बाद जो है हम चावलों की तय जो है दोबारा से ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं अपना मज़ेदार सा चिकन जो कि हमने आधा बचा के रखा था। आधा हमने फर्स्ट लेयर में लगाया था और आधा जो है हम दोबारा इसके ऊपर डाल रहे हैं। आधा चिकन हमने अभी इसके ऊपर फैला दिया। अब इसके ऊपर हमने डाल दिए अपने प्याज, आधे हमने पहले शामिल किए थे और आधे अभी हम डाल रहे हैं। उसके साथ ही हमने लेमन फैला दिए हैं और लेमन के बाद जो है हमने एक गड्ढी लिया है हरा धनिया, हरे धनिया को काट के हमने फैला दिया है इसी तय के ऊपर। और हरे धनिए के साथ जो है हम मिंट लीव्स भी लेंगे, फ्रेश मिंट लीव्स, उनको हमने पत्तियां उतार ली थी और वो भी जो है एक गड्ढी हम फैला देंगे अपनी बिरयानी के ऊपर। इसके ऊपर दोबारा से हम डालेंगे अपने चावलों की तय या लेयर, जो कि चावल हमारे पास बच गए थे, अब उनकी तय लगा लेंगे। चावल डालने के बाद उनको अच्छी तरह से चारों अतराफ में फैला दें और यहाँ पे हमारे पास है जनाब ज़र्दा रंग मीठे चावलों वाला। उसको हमने एक कप में पानी लेके अच्छे से घोल लिया है और इस तरह से ज़र्दा रंग को हमने फैला दिया है, येलो कलर को चावलों के ऊपर, बिरयानी के ऊपर। ये देख रहे हैं हम किस तरह से फैला रहे हैं।
زردہ کلر پھیلانے کے بعد ہم چاولوں کو دم دیں گے اور 3 منٹ تک جو ہے وہ ہم نے تیز فلیم رکھنا ہے. اس کے بعد 10 منٹ جو ہے ہم نے فلیم کو بالکل سلو کر لینا ہے اور 10 منٹ گزرنے کے بعد جو ہے ہم فلیم کو کریں گے بند اور چاولوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ تک جو ہے پڑا رہنے دے. آپ 10 سے 20 منٹ تک اگر بریانی کو چاولوں کو اسی طرح سے پڑے رہنے دیں گے نا تو بریانی آپ کی زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ نے کالی نہیں پہنا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بریانی کو اتار لینا ہے اور اتار کے آپ نے ہلا لینا ہے ایک بار, کیونکہ اگر آپ بریانی کو ہلائیں گے نہیں تو ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے گی. امی سے اکثر بچپن میں ڈانٹ پڑتی تھی کہ بیٹا جی چاول اتارے ہیں تو ان کو ہلایا کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا آپ نے بھی ان کو ہلا لینا, چاہے وہ چاول ہو یا بریانی ہو. تو ہلانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے چاول نکالنے ہیں پلیٹ میں, اور طریقے سے آپ نے چاولوں کو پلیٹ میں نکال لینا ہے. پلیٹ میں نکالنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے چاولوں کو پلیٹ میں پھیلا دینا ہے. اور لیجیے ہماری مزیدار خوشبودار اور ٹیسٹی اور ایزی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہے. یہ وہ بندہ بھی بنا سکتا ہے کہ جس نے کبھی بریانی جو ہے وہ نہیں بنائی ہے, اور یوٹیوب میں آپ کو اس سے آسان اور مزیدار ریسیپی بریانی کی نہیں ملنے والی ہے. تو